कर रहे हैं जी। आज का सेशन भी हमारा 3 हिस्सों पे होगा। सबसे पहले हम कुछ कैपिटल गेन के 5 पॉइंट शेयर करेंगे। उसके बाद टैक्सेस अपडेट्स हैं, कुछ 7 पॉइंट्स हैं, और तीसरे नंबर पे जो बेनिफिट्स ऑफ टैक्सेशन कोर्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो आज के 5 पॉइंट्स जो कैपिटल गेन से रिलेटेड है। ये जी आपके सामने है। इसमें जो 5 पॉइंट्स है वो मैंने शेयर कर दिए। वन बाय वन करके इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट है। उन्होंने यही कहा कि इसके अंदर जो बिजनेस से कनेक्टेड है या नहीं है, लेकिन उन्होंने 3 चीज़ों को इसमें से निकाल दिया। स्टॉक एंड ट्रेड को, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को, डेप्रिसिएबल एसेट्स और इंटेंजिबल को, और तीसरा वो मूवेबल एसेट्स जो 38(5) सेक्शन के अंदर 38 सबसेक्शन 5 में ना फॉल करते हैं। अब जो एक तो पहला आपका था। दूसरा आपका हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन है जी। आपने क्या करना है कि डिस्पोजल कंसिडरेशन या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ जो कैपिटल एसेट होगा उसमें से कॉस्ट ऑफ एसेट टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल आप माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आ जाएगा। टैक्स रेट है जी, वो डिपेंड करता है कि आप किस, अगर सिक्योरिटीज बेचेंगे तो उनका अलग ब्लॉक है, प्रॉपर्टी प्लॉट और जो हाउस है उसका अलग ब्लॉक है, फिर इस पे जो आपका 37 वाला है उसका ब्लॉक सेपरेट है, और अगर एग्जेम्प्ट होगा तो वो वैसे ही इसमें आपको पता है इसमें टैक्सेबल नहीं होता। तीसरा हो गया जी। चौथा पॉइंट है आपका उसके मुताबिक फिर टैक्स रेट उन्होंने डिफाइन किए। कैपिटल एसेट रिलेटेड टू मूवेबल पर्सनल एसेट है जी। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जो मेडेलियन है, फर्स्ट डे कवर है, ज्वेलरी है, एंटीक है, फर्स्ट डे कवर है, वो इसके अंदर कैपिटल एसेट में आएंगे, लेकिन उनका जो लॉस है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। ये नंबर 4 था जी। और नंबर 5 है आपका कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। वो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, वो सारे इसके अंदर उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं कि सिक्योरिटीज के अंदर कौन फाइल करेगा और उसका जो ब्लॉक है वो सेपरेट बनाएगा। ये पॉइंट्स जी आपके रिलेटेड टू कैपिटल गेन्स। अब मैं टैक्सेस की अपडेट्स जो 7 है शॉर्ट एंड टू दी पॉइंट करके आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जी सबसे पहला अपडेट आपके सामने है। ये जो अमनेस्टी जब आई थी उससे रिलेटेड है। जो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है उससे रिलेटेड है। उन्होंने ये कहा कि जो रिटर्न है ना, वैसे तो मैं इस पर काफ़ी डिटेल में सेमिनार दे चुका हूँ, लेकिन अभी वन बाय वन करके कुछ पॉइंट्स इससे कनेक्टेड जो है आपसे शेयर करने पड़ेंगे। उसमें यह है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है फॉर बिल्डर एंड डेवलपर अंडर इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम में जो भी बिल्डर या डेवलपर आएगा वो इनकम टैक्स रिटर्न जहाँ एप्लीकेबल है विद वेल्थ स्टेटमेंट वो अपनी फाइल करेगा। अब जैसे कंपनी और एओपी को रिक्वायर्ड नहीं होता कि वो वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, तो इसका मतलब है इंडिविजुअल जितने इसके अंदर आएंगे वो इसमें फाइल करेंगे। नंबर 1, जो वो फाइल करेंगे वो विद द रिटर्न टैक्स भी जमा कराएंगे, और ये डीम टू बी असेसमेंट ऑर्डर होगा। अब मैं आगे चल रहा हूँ जी। टैक्स है जी, इसमें जो विद रिटर्न टैक्स होगा 2020 का वो आप जमा कराएंगे, क्योंकि अब वैसे तो एडवांस टैक्स जमा कराना है, लेकिन चूंकि डेडलाइन गुजर चुकी है तो अब विद रिटर्न 2020 का टैक्स जो है वो जमा कराएंगे। नंबर 1, बिल्डर और डेवलपर। फिर इसमें यह है कि अगर आप अपनी जो इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, इसमें मिस रिप्रेजेंटेशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसके अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर वो आपको जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगी। अगर लेकिन बोनाफाइड है, मिस रिप्रेजेंटेशन आप साबित कर देते हैं, तो उसके साथ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको दिया जाएगा। नंबर 1, और एफबीआर की अप्रूवल के बगैर कोई भी एक्शन आपके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा। ये जी कुछ इससे पॉइंट रिलेटेड थे। अब मैं आगे चलता हूँ। ये आपका पहला जी पूरा हो गया।
ये सेकंड पॉइंट है जी आपका, वो रिलेट करता है। सिंध गवर्नमेंट ने जो है, इकबाल बात सुनो, ये फोन आ रहा है जाहिर साहब का, तनवीर को कहना सुन ले। सिंध गवर्नमेंट ने जी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स, आपका प्रोफेशनल टैक्स और गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में उन्होंने अप्रैल मई जून के अंदर जो 3-3 माह के ऊपर जो उन्होंने एक्चुअली उन्होंने 25% की छूट दी है। तो जितना आपका टैक्स बनेगा उसके ऊपर, जितना आपका टैक्स बनेगा उस पर 25% जो है वो उस पर छूट दे देंगे। और इसमें कोई खास चीज नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर वो पहले जमा करा चुके हैं तो अगले साल में उसकी एडजस्टमेंट उनको मिल जाएगी। ये जी थर्ड पॉइंट है। अब इसमें जो बिल्डर और डेवलपर में आपको पता है, जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और स्पेसिफाइड तरीके से पैसा लेकर आएंगे और कंडीशंस को मेट करेंगे, तो उनसे जो न्यू प्रोजेक्ट और जो फर्स्ट टाइम ट्रेडर और बिल्डर से जो परचेजर होगा, उससे सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ग्रो नहीं की जाएगी। ये सारा ऑलरेडी वैसे शेयर भी है, लेकिन इसके साथ दोबारा से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी का मटेरियल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो इससे कनेक्टेड है जी। ये सारी प्री कंडीशन है जी जो इसके अंदर हम मेंशन कर रहे हैं, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि इसकी प्री कंडीशंस क्या है जिसको मेट करना लाजमी है। जी, ये सारी प्री कंडीशन है जी जो इसके अंदर मेंशन्ड है कि बिल्डर और डेवलपर किस तरह पैसा लेकर आएंगे, उनको सर्टिफिकेशंस क्या चाहिए, उन्होंने रिटर्न्स कब फाइल करनी है, कैसे, वो सारा प्रोसीजर जो है इसके अंदर वो डिफाइन कर दिया गया है। और वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है जो लैंड एंड बिल्डिंग की होगी, वो सारा कुछ इसके अंदर मेंशन है। आगे मैं चलता हूँ जी। वो जी नेशनल असम्बली ने जी आपको ऑलरेडी काफी जो पेनल्टीज है वो अ, एक, हाँ जी, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो यही है कि मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स के लिए जो अपने आप को पॉइंट ऑफ सेल को रजिस्टर नहीं करवाएंगे, या होने के बाद कंप्लायंस नहीं करेंगे, या इनवाइसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं पूरे करेंगे, तो उनके लिए बड़ी ह्यूज किस्म की पेनल्टीज हैं जो सेल टैक्स में और इनकम टैक्स दोनों में उन्होंने लगा दी है। ये उसके रिलेटेड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इनकी पेनल्टीज काफ़ी ज़्यादा है जो 33 सेक्शन में है। इसी तरह इनकम टैक्स लॉ के 182 सेक्शन में भी पेनल्टीज जो इन्होंने इम्पोज कर दी हैं। तो इनको करते वक्त बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा जी। ये आपका आपका पॉइंट था जी। आगे चलता हूँ मैं। जी, ये है कि एफबीआर ने जी 0% सेल टैक्स ऑन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे उन्होंने कहा है
लेकिन उसकी प्री कंडीशन ये है कि एक तो ये आईसीटी के लिए है, 5% था पहले जिसको 0% कर दिया है, और दूसरा ये है कि ये इसमें इनपुट नहीं मिलेगा, और ये प्लस उनके लिए है जो ऑब्वियसली जो नया पाकिस्तान और गवर्नमेंट का जो एहसास प्रोग्राम है उनके लिए उन्होंने इसको दिया है। ये जी छठा पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट आज का, वो ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी पे 114 AA जो है वो सेकंड शेड्यूल पार्ट 1 में क्लॉज इंसर्ट हुआ है, जिसमें प्री कंडीशंस आप मेट करेंगे तो अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचेंगे तो उसमें जो गेन होगा वो आपका एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन है। ऑलरेडी आपने मतलब इसमें छूट ना ली हो, और इसमें मसला ये है कि जो 1% टैक्स है एट द टाइम ऑफ सेल, जो विद इन 1 ईयर है, वो मिनिमम टैक्स है, उसमें भी अमेंडमेंट की जरूरत है। और प्लस प्री कंडीशन तो आपके सामने है कि उसको यूजेज उस टैक्स पेयर ने या उससे कनेक्टेड उसकी वाइफ या डिपेंडेंट्स ने यूज किया हो। घर के लिए 500 स्क्वायर यार्ड की लिमिट है, और अपार्टमेंट और फ्लैट के लिए 4000 स्क्वायर फीट का है, और प्लस उसमें यूटिलिटी बिल जो है वो इशू हुआ हो। ये आज का लास्ट पॉइंट है जी, सेवंथ पॉइंट मैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। उसमें यही है कि आपने जो लायबिलिटी है 2020 की वो विद द रिटर्न डिस्चार्ज करनी है डेवलपर और बिल्डर ने। प्लस इसमें लिमिटेशंस है जो मैं पहले आपको काफ़ी डिटेल में कवर करा चुका हूँ, उसी से कनेक्टेड ये पॉइंट्स है। ये ड्यूरेशन क्या है, कैलकुलेशन कैसे होगी। इसमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि आपके जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स है उसमें सोर्स की छूट इसमें नहीं दी गई है। वो उन्होंने नए प्रोजेक्ट्स और प्लस दिया है उनको जो कि जो बिल्डर से या डेवलपर से फर्स्ट टाइम परचेजर होगा। ये बाकी का मटेरियल मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ।